आगे। आराध्या ने रोते हुए कहा, शीला आंटी, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? हर कोई मुझसे नफरत करता है। जो मुझसे प्यार करते थे वे छोड़कर चले गए। क्यों? क्या दर्द सहने के लिए ही ऊपर वाले ने मुझे इस दुनिया में भेजा है? कहते हुए आराध्या सिसक पड़ी। उस औरत यानी शीला आराध्या के पास बैठ गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, रो मत मेरी बच्ची, आपकी जिंदगी में जरूर कोई ऐसा आएगा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा चाहेगा। मेरा दिल कहता है कोई तुम्हें इतना प्यार देगा कि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और वो इंसान जल्दी ही तुम्हारी जिंदगी में आएगा। चलो उठो, मेरे साथ घर चलो। तुम्हारे अंकल आंटी आ रहे हैं, मैंने उन्हें पहले ही फ़ोन कर दिया था, वे कभी भी यहाँ आ सकते हैं। कहते हुए शीला जी ने आराध्या को उठाया। आराध्या उन्हें देखते हुए, आपने उनके पास फ़ोन क्यों कर दिया आंटी? वे मुझे ले जाएंगे, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वैसे भी मैं जिसकी ज़िंदगी में भी जाती उन्हें सिर्फ दर्द ही मिला है। मैं नहीं चाहती मेरा बदकिस्मती का साया किसी और की ज़िंदगी पर भी पड़े। ये सुनकर शीला जी की आंखें नम हो गईं। उन्हें दया आ रही थी आराध्या पर कि ये बच्ची जीने की आस तक छोड़ चुकी हैं, खुद को बदनसीब समझती हैं। वे आराध्या को अपने घर ले गईं। कुछ देर बाद आराध्या हॉल में सोफे पर सिकुड़ कर बैठी हुई थी। उसकी आंखों की नमी अभी सूखी नहीं थी। तभी उसका ध्यान रूम से झांकते एक लड़के पर गया। वो आराध्या को अजीब नज़रों से देख रहा था। ये महसूस कर आराध्या ने खुद को दुपट्टे से पूरी तरह से ढक लिया। उसे देखकर शीला जी ने कहा, दृश्य, अंदर जाओ। ये सुनकर उनका बेटा दृश्य मुंह बनाकर चला गया। उसे जाते देख शीला जी ने अपने मन में कहा, इसलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती आराध्या, और आपका उस घर में अकेले रहना भी सही नहीं है। तुम इतनी खूबसूरत हो, किसी की भी नीयत पल में फिसल सकती हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। रात के करीब 2 बज गए थे। शीला जी के घर की घंटी बजी। उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। नरेन जी और नित्या आए थे आराध्या को लेने के लिए। शीला जी ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। नित्या जी ने जल्दी से आराध्या को अपने सीने से लगा लिया। आराध्या बिखर गई उनकी बाहों में। कुछ देर बाद आराध्या खुद ही शांत हो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। नरेन जी ने कहा, चलो बेटा, अब हम आपको 1 मिनट के लिए भी यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। आराध्या नम आंखों से, नहीं अंकल, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। नित्या जी उसके सर पर हाथ रखकर, बेटियां कभी बोझ नहीं होती बेटा, और हम तो आपको अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लेकर जाना चाहते हैं। आराध्या ये सुनकर हैरानी से उन्हें देखने लगी। नरेन जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये सच है बेटा, हम चाहते थे कि ये बात धीरज की 13वीं के बाद करेंगे, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए हैं। अब कल रुद्रम के आते ही आप दोनों की शादी होगी। आराध्या कांप उठी। ये सुनकर, रुद्रम का नाम सुनकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। वो किसी ऐसे इंसान से कैसे शादी कर सकती है जिसे वो जानती तक नहीं, और सबसे बड़ी बात, क्या वो इंसान उसे प्यार क्यों करेगा। नित्या जी ने उसे खड़ा किया। एक गार्ड ने आराध्या का सामान गाड़ी में रख दिया। नरेन जी ने शीला जी की तरफ एक चेक बढ़ाते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे आने तक आपने आराध्या को संभाला। ये बहुत छोटी सी रकम है। मुझे पता है आपने जो किया वो कर्ज नहीं उतारा जा सकता। शीला जी ना में सर हिलाते हुए, नहीं साहब, आराध्या मेरी भी बेटी जैसी है, और मैंने जो किया इंसानियत के नाते किया है। उसको इतना अच्छा परिवार मिलने जा रहा है, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे पैसे नहीं चाहिए। नरेन जी उनके हाथ में चेक थमाते हुए, ये पैसे नहीं, एक धन्यवाद समझकर रख लीजिए। शीला जी ने बहुत मना किया, लेकिन नरेन जी ने उन्हें चेक पकड़ा ही दिया। सभी घर से निकलकर गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। गाड़ी में आराध्या को बैठाते हुए नरेन जी की नजरें उसके गाल पर गईं, जहां थप्पड़ की वजह से उंगलियां छपी हुई थीं। नरेन जी ने आराध्या और नित्या जी को गाड़ी में बैठाया और कहा, मैं अभी आया। कहते हुए वे नितिन जी के घर की तरफ बढ़ गए और जोर जोर से दरवाजा बजाए। कुछ पल बाद माया ने दरवाजा खोला। वो गुस्से में कुछ बोलने ही थी कि नरेन जी की लाल आंखें देखकर चुप हो गईं। वो पूरी तरह कांप उठी। माया झूठी सी मुस्कुराहट लाते हुए, अरे नरेन भाई साहब, आइए ना। नरेन जी गुस्से लेकिन शांत आवाज में, आज जो हरकत तुम लोगों ने आराध्या के साथ की है, जल्दी ही उन हर चीजों का हिसाब देना होगा, क्योंकि अब वो जल्दी ही आराध्या रुद्रम शेखावत बनने वाली है, तो अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो। ये सुनकर माया के साथ साथ उसके पीछे खड़े नितिन भी कांप उठे। वे कुछ बोलने के लिए आगे बढ़े ही थे कि नरेन जी उन दोनों को घूरते हुए निकल गए। नितिन भागते हुए उनके पीछे गाड़ी तक आए, लेकिन तब तक नरेन जी वहां से निकल चुके थे। नितिन जी ने अपना सर पकड़ लिया।
आराध्या को लेकर नरेन जी जल्दी ही उदयपुर पहुंच गए थे, क्योंकि वे अपने प्राइवेट जेट से आए थे। आराध्या पूरे रास्ते अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचती रही। वो नित्या जी को शादी के लिए मना करना चाहती थी, लेकिन कर भी नहीं पा रही थी। उदयपुर, नित्या मेंशन। सुबह की रोशनी में चमकता हुआ बड़ा सा सफेद महल, बड़ा सा गार्डन और चारों तरफ पूरी सिक्योरिटी। आराध्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरानी से सब कुछ देख रही थी। उसके लिए ये सब कुछ नया था। मेंशन जहां बाहर से खूबसूरत था, उससे कई ज्यादा अंदर से भी था। सब कुछ मॉडर्न तरीके से सजा हुआ। नित्या जी ने उसे एक रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नरेन जी ने अपने फोन में देखते हुए कहा, शाम को शादी है आपकी रुद्रम के साथ, तब तक आराम कीजिए, कुछ देर बाद रुद्रम आ जाएगा। आपको कुछ कहना है तो हमसे कह सकती हैं। आराध्या ने यह सुनकर सर झुका लिया और धीमी घबराहट भरी आवाज में कहा, क्या वे शादी के लिए तैयार हैं? हम नहीं चाहते कि एक नया बोझ बन जाए हम किसी पर, जिसे हम जानते तक नहीं। और ये ऐसा रिश्ता है जो एक बार जुड़ जाए तो तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नरेन जी ये सुनकर खामोश हो गए। जारी है। अगर पार्ट पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।